जैसे सबसे जैसे पूरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखा, तो मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छिपे ना, मन के नज हजार। मन से कोई बात छिपे ना, मन के नयन हजार। जग से चाहे भागे कोई, मन से भाग न पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। इस उजले घर पर प्राणी, धूल न जमने पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। जैसे सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नयन हजार। मन जग से चाहे भाग ले प्राणी, मन से भाग न पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा
मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। जय गुरु जी की। पहले इस भजन का गाते थे तो समझते थे कि जग से चाहे भाग ले कोई, मतलब कोई मर जाए, कोई वो हो जाए, चला जाए इधर उधर, लेकिन दिल से नहीं जाता है, दिमाग से नहीं जाता है। लेकिन जैसे जैसे सत्संग करते हैं, गुरु का संग करते हैं, मायने मीनिंग बदल जाते हैं। जग से चाहे भाग ले कोई, मतलब अपने मन से हम कितना भी जग से संसार को सफाइयां दे दें, संसार में अपने को बहुत मुखौटा लगा के बढ़िया सिद्ध करने की, आई एम राइट पर्सन, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, लेकिन मन से नहीं भाग सकते। जग से भाग सकते हैं, संसार से भाग सकते हैं, लेकिन मन से कोई नहीं भाग सकता है। बाद में देखो ज्यादातर जो है ना, देखा नहीं है कि शुरू में तो बड़ी अभिमान से बहुत जवानी के नशे में जाने क्या बहुत कुछ करता है, लेकिन बाद में धाए धाए अपने आप को ही व्यक्ति चेक करता है कैसी दशा हो गई। लेकिन ये चेकिंग भी तभी हो पाती जब गुरु मिला होता है। गुरु ना मिला हो तो मन को तो जानते नहीं, बल्कि दुनिया को बेवकूफ, दुनिया को ही खराब कहते रहते, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। अरे हाँ, यही हाल होना था, ऐसे ही है, क्या करें, बुढ़ापा आ गया, अरे क्या चलता नहीं शरीर, बहुत सारी शिकायतें बाहर की तरफ, क्योंकि धूल कहाँ जमाई हुई है, दर्पण पे। शीशे में धूल जमी हो तो अपना आंख से कैसे दिखेगा, दिख ही नहीं सकता, कहाँ दाग है क्या है। तो शीशा को ही गुरु जी ने कहा देखने वाले बन जाओ, शीशा है उसमें देखो, मैं तुम्हारा शीशा हूँ। गुरु जी ने पहला तो यही ज्ञान दिया, पहली सीढ़ी का शुरुआत में जो दिया वो यही दिया, मैं तुम्हारा शीशा हूँ, तो मेरे में जो लक्ष्य रहा है वो सब तुम्हारी स्थिति है। मैं खुश हूँ, वो भी तुम्हारी अपनी दशा है, तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारी श्रद्धा है। मैं तुमसे नाखुश हूँ किसी जगह से, वो भी तुम्हारी ही अश्रद्धा है। ये सब गुरु जी ने अपने माध्यम से ही तो हम लोगों को जताए, अपना ही शीशा बन गया हम लोगों का। है भी ना, हरि दर्शन की आरती सतगुरु की दे, लखना है अलख को तो उसी में लख ले। गुरु में मन लगते लगते अपने अलख को जगा लेता है भक्त, जो लखने में नहीं आता है उसको भी देखने लगता है, ये ऐसा हो जाता है। लेकिन ये भक्ति करते 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 ऐसा है, तो किसी भी जगह जाके भक्ति ये नहीं करता कि ये आपको नहीं करना चाहिए था, ये करना है, वो धीरज में है। धीरज, भक्त का मतलब ही है धीरज भी होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसका आज ही रिजल्ट मिल जाए ऐसा नहीं। तो धीरज भी जरूरी होता है, धीरज के बिना हम कभी भगवान के महिमा को जान नहीं सकते। हम लोग हर कर्म का रिटर्न तुरंत चाहते हैं, अभी मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। शबरी की तरह धीरज करते रहना और कहते नहीं, विश्वास रखना पड़ता है। मीरा की तरह विश्वास रखना पड़ता है। ये भजन में शबरी की तरह सेवा, विश्वास हो मीरा, श्रद्धा हो तुलसी थी। तो ये सब बिल्कुल सच्ची बात है अपने अनुभव की। जैसे जैसे इसका अनुभव करते जाते हैं, मन को देखते जाते हैं, तो बहुत कुछ भी गलत नहीं लगता है। ये हो जाता है, बहुत कुछ हो रहा है,
बहुत कुछ, लेकिन उसमें भी गलत नहीं लगता। ये लगता सब तुम्हारी सृष्टि में है, तुम्हारी रची हुई सृष्टि है, और तुम्हारी सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है जरूर तुमने कहीं ना कहीं तो सबका आधार तुम हो, तो कुछ ना कुछ तो सबके लिए सोच रखा है। हम सबके लिए तो विश्वास होता है, धीरज होता है इसी बात पे हर जगह। हम लोग धीरज की नाव पर बैठना भूल जाते हैं, उतर जाते हैं। तो उतरना ही तो नहीं है, धीरज से चलना है। और बोले धर्म की राहों पे चलते चलो, बस धर्म अभी का करते रहो, अभी के धर्म करो, आगे सफलता अपने आप मिलती है। ये भी एक ज्ञान है। तो मिले ना मिले सफलता, धर्म करने से शांति जरूर होती है जीवन में, अशांति नहीं रहती। तो इसीलिए बोला गया है कि सफर में चलते चलो। एक भजन भी है ना, बड़ा अच्छा गाना है क्या, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है। आंधी से तूफान से डरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चल देंगे राहें, मंजिल को तरसेंगे तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। पार हुआ वो रहा जो सफर में, पार हुआ वो रहा जो सफर में। जो भी रुका गया वो भंवर में, जो भी रुका गिर गया वो भंवर में। नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज समय की है धारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। रुको नहीं, जीवन की किसी भी परिस्थिति का इंतजार करके रुकना नहीं चाहिए। जैसा समय जैसा, बस उसमें अपने कर्तव्य को धर्म से करते, धर्म से अपना कर्तव्य करते रहो, बाकी ईश्वर है। फिर देखो ईश्वर खड़ा है हमारे तुम्हारे लिए। ऐसा ये बढ़िया गुरु जी ने हम लोगों को समझ दी है, ऐसी समझ कोई दे नहीं सकता। वर्तमान में कर्म को धर्म से करना ये गुरु जी की द्वारा संभव हो सकता है, अन्यथा किसी को आता नहीं है।
बड़ा ऐसे कल कोई भड़बड़ाया हुआ था बहुत ज्यादा, तो उलझन ही उलझन, उलझन ही उलझन, उलझन ही उलझन दिमाग में आई था शायद शांति के लिए। लेकिन के बाद क्या हुआ कि जब तक उसके मन के हिसाब से बोलते रहे तब तक जो है ना वो शांति ही रही थी। लेकिन जैसे ही सही बात बोलना शुरू करी, जब शांति उसकी भंगी नहीं हो रही, मतलब वो आई नहीं रही थी उसको, तो फिर ऐसे कर रहे, हाँ ठीक है ये भी कर लो, हाँ ठीक ये कर लो, अच्छा ये कर लो, ऐसा कर लो। लेकिन जैसे ही जो है ना उसको सही बात बोली, जब उसकी भड़बड़ाहट देखी कि किस तरह से मन शांति नहीं हो पा रहा है, तो उसको तुरंत कहा वर्तमान में कूदो। वर्तमान से भागो नहीं, क्यों भाग रही हो? और जैसे ही कहा तुरंत जैसे शांति आ गई, शक्ति मिल गई। हम लोगों को सबको अक्ल है कि हमें क्या करना है, यहाँ पर शक्ति नहीं होती है। तो ये शक्ति तो हम लोग को गुरु जी के पास से मिलती है, क्योंकि मन तो आदत ही नहीं है ना कि वो तो मन का कहते नहीं, एक ही सिक्के के दो पहलू है वो एक ही, वही आत्मा है, वही मन है। लेकिन संसार की तरफ है, स्वार्थ की तरफ है, जब देह की तरफ है तो बड़ी तकलीफ है ना। स्थिति अगर विपरीत है तो आपको और हमको बहुत तकलीफ है। मुझे सब तरफ से दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी, तो कितनी तकलीफ होती है। लेकिन अगर उसी में ठहर जाए थोड़ा, बस ये सोच लें कि सब अपना कट रहा है, अपना बन रहा है, तो क्या होगा, धर्म में प्रवृत्त होकर ही कर्म करेंगे। धर्म से, अब बस धर्म से जब कर्म करें तो विचार है, बोले कोई नहीं, ज्ञान क्या है, सिर्फ विचार का है। गुरु जी बोलते और उनकी बात एक एक राई, बस हमारे जीवन में अनुभव में कब आए एक अलग बात, ये है राइट बात। तभी तो उन्होंने जो कहा बिल्कुल उनकी बात जैसे दिमाग में आ गई कि देखो अभी में बस वर्तमान में धर्म कर लो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, धर्म से कर्म कर लो, अपने आप हम तुम आगे चलते जाएंगे, चलते। और गुरु जी ने उंगली पकड़ पकड़ के हम लोगों को उसी कर्म में प्रवृत्त किया। अकल भी नहीं थी कि क्या धर्म है क्या धर्म है, कुछ नहीं मालूम, स्वार्थपरता से तो कुछ नहीं मालूम होता है, बस अपने ही दिखता है और कुछ दिखता ही नहीं, अपना और अपनों का, इसके अलावा क्या दिखता है, कुछ नहीं दिखता। लेकिन गुरु जी ने जो जिस पथ पर चलाया वो यही था। और उसमें चलते 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 क्या हुआ, एक एक भक्त के पास ये अपना अनुभव है कि कैसे गुरु जी ने वो सब दिया जिसके हम अपने कर्मों के कारण अधिकारी भी नहीं, इतना अधिकारी हैं। कर्म ऐसे हैं हम सबके, लेकिन गुरु जी ने सब कुछ दिया। तो कैसे ऐसे गुरु जी के धन्यवाद निकलते हैं। ज्ञान ही से शांति मिलती है, ज्ञान के विचार से शांति मिल जाती। करना धरना तो बात की बात है, सिर्फ ज्ञान का विचार दिमाग में आया नहीं कि शांति मिली, समझ में आ गया। तो मन को प्यास भी तो सच की है, गुरु शरण में आके सच की प्यास बुझा ले। अवसर है इतना प्यारा, मिलता नहीं दोबारा। तो सच की प्यास हम लोग बुझा कहाँ रहे, हम तो बाहरी बार भटक रहे हैं। तो बोले सच की प्यास तो अंदर है, गुरु के विचार में है चलने से। और जैसे जैसे चलते हैं वैसे वैसे आनंद मिलता है, आराम मिलता है, और संसार में जो चाहिए वो भी मिलता है। ये भी बता दें, जो कुछ चाहिए, कहा तो सपने भी पूरे होते हैं, ये अकाट्य सत्य है। लेकिन इस अकाट्य सत्य के लिए हमें परमात्मा गुरु के आगे वही है ना, यशमैन तो नहीं पड़ेगा, और उसके बाद में बुद्धि तो चलानी नहीं कहीं ना कहीं। बस अभी में चलते जाए, अभी में करते जाए,
उसके बाद क्या वही चीज हमेशा रहती है? रहता है कुछ नहीं रहता, दृश्य बदल जाते हैं, दृश्य बिल्कुल बदल जाते हैं। न बदले ऐसा होता नहीं, लेकिन हाँ उस दृश्य में जब तक हमारा अपना शॉर्ट होके नहीं होता है तब तक वो दृश्य बिल्कुल कायम रहता है, वहीं के वहीं। तो परमात्मा भी रीटेक में लगा हुआ है, उसे हमारा शॉर्ट होके लग ही नहीं रहा है, सही लग ही नहीं रहा है, करा क्या जाए। और हम सफलता के लिए बहुत आगे चले जाते हैं, बहुत कुछ करने की बाहर सोचते हैं, लेकिन नहीं, सफलता तो अभी के शॉर्ट होके में, अपना शॉर्ट होके करेंगे नहीं कि उधर जो है ना भगवान ने हमारे लिए रास्ते खोल दी। ऐसा वो परमात्मा है। लेकिन इस परमात्मा को अपने अनुभव में लाने के लिए बोले बातों से बात नहीं बनती। हर घड़ी ये करामात होती नहीं, हर घड़ी ये करामात होती नहीं, रोज रहमत की बरसात होती नहीं, रोज रहमत की बरसात होती नहीं, हर घड़ी ये करामात होती नहीं, हर घड़ी ये करामात होती नहीं, रोज रहमत की बरसात होती नहीं, रोज रहमत की बरसात होती नहीं। इनका जलाल देखिए और नूर देखिए, इनका जलाल देखिए और नूर देखिए, नजरें मिला के नजर का सुरूर देखिए, नजरें मिला के नजर का सुरूर देखिए, अंदाज बयां देखिए इस मेहरबान का, अंदाज बयां देखिए इस मेहरबान का, झगड़ा मिटा के रख दिया धर्मो ईमान का, झगड़ा मिटा के रख दिया धर्मो ईमान का, जो एकता सिखाता है ये वो ही पीर है, जो एकता सिखाता है ये वो ही पीर है, सबको गले लगाता है ये वो ही पीर है, सबको गले लगाता है ये वो ही पीर है, यूं दूर से न देखिए आ जाइए करीब, यूं दूर से न देखिए आ जाइए करीब, आ जाएंगे बन जाएगा बिगड़ा हुआ नसीब, आ जाएंगे बन जाएगा बिगड़ा हुआ नसीब, बात बन जाएगी बात मानो अगर, बात बन जाएगी बात मानो अगर, कि खत्म बातों से ये बात होती नहीं, कि खत्म बातों से ये बात होती नहीं, हर घड़ी ये करामात होती नहीं, हर घड़ी ये करामात होती नहीं, रोज रहमत की बरसात होती नहीं, रोज रहमत की बरसात होती नहीं, बुझते चिराग जलते हैं जलते चिराग से, बुझते चिराग जलते हैं जलते चिराग से, हर बात सोचते हो ये सोचो दिमाग से, हर बात सोचते हो ये सोचो दिमाग से, अंधे को अंधेरा दिखाएगा किस तरह, अंधे को अंधेरा दिखाएगा किस तरह, बंदी को बंदी मुक्त कराएगा किस तरह,
काली को बंदी मुक्त कराएगा किस तरह। तालीम क्या मिलेगी जो उस्ताद ही नहीं, तालीम क्या मिलेगी जो उस्ताद ही नहीं। क्या पास होगा जिसको सबक याद ही नहीं, क्या पास होगा जिसको सबक याद ही नहीं। ना पार हुआ कोई भी अल्लाह के बिना, ना पार हुआ कोई भी अल्लाह के बिना। सब डूब गए बीच में अल्लाह के बिना, सब डूब गए बीच में अल्लाह के बिना। साथ ले लो इसे, साथ रहता है ये, साथ ले लो इसे, साथ रहता है ये। झपकी परेछाएगी साथ होती नहीं, झपकी परेछाएगी साथ होती नहीं। घड़ी ये करामात होती नहीं, घड़ी ये करामात होती नहीं। रोज रहमत की बरसात होती नहीं, रोज रहमत की बरसात होती नहीं। इसके सिवा जहां में कोई दूसरा नहीं, इसके सिवा जहां में कोई दूसरा नहीं। ये आसरा है और कोई आसरा नहीं, ये आसरा है और कोई आसरा नहीं। हस्ती को इसकी देख लो, हस्ती को मिटा के, हस्ती को इसकी देख लो, हस्ती को मिटा के। जो मांगना है मांग लो दामन को फैला के, जो मांगना है मांग लो दामन को फैला के। बर्बाद ना हो शाम सवेरे में जिंदगी, बर्बाद ना हो शाम सवेरे में जिंदगी। मिल जाएगा खुदा जो करे लोगे बंदगी, मिल जाएगा खुदा जो करे लोगे बंदगी। लोगों मुझे ही देख लो हीरा बना दिया, लोगों मुझे ही देख लो हीरा बना दिया। गोदावरी भगवान ने जीना सिखा दिया, गोदावरी भगवान ने जीना सिखा दिया। बहुत देखे हैं दुनिया में रहबर मगर, बहुत देखे हैं दुनिया में रहबर मगर। हर किसी में ये सौगात होती नहीं, हर किसी में ये सौगात होती नहीं। हर घड़ी ये करामात होती नहीं, हर घड़ी ये करामात होती नहीं। रोज रहमत की बरसात होती नहीं, रोज रहमत की बरसात होती नहीं। जैसे बोले हस्ती को इसकी देख लो, हस्ती को मिटा के। हस्ती मिटेगी क्यों? मिटा के कोई मारना चाहता है क्या या दबा देना चाहता है? हस्ती मतलब ये कि उसके विचार को अभी में मान लेना, अभी में उसके विचार को मान लेना। वो ही हम लोग नहीं कर पाते हैं। बोले हम मानना तो चाहते हैं, लेकिन हम करना तो चाहते हैं, लेकिन ऐसी बड़ी समस्याएं हैं दिमाग की समस्याएं और किसी की नहीं है। दिमाग ही यही तो है, देह की हद क्या है? बुद्धि। तो बुद्धि ही तो गुरु के विचार से छोड़नी है, बुद्धि को ही तो खत्म करना है अभी के विचार।
जितना जितना हम गुरु के विचार से बुद्धि अपनी उनके विचार में समाहित करते हैं, उतना उतना हमारा खुद का हित होता जाता। ये पक्की 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 बात है। लेकिन प्रश्न वही आ जाता है, क्या हमारी बुद्धि गुरु की बुद्धि में समाहित है? हम तो अपनी बुद्धि को ही ज्यादा प्रधानता देते। अपनी बुद्धि कोई तो बोले हस्ती मिटना, यही तो मिटानी है, और कौन सी हस्ती मिटानी? कोई ये थोड़ा ना करना है कि मर जाना है या क्या करना है, सब कुछ नहीं। बस अभी में गुरु जो भी कहता है वो कर ले। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था, जो सच बताएं सोचा तक नहीं था, क्योंकि इतना आनंद गुरु जी के साथ मिलता था कि और क्या चाहिए वाली स्थिति थी। मतलब कुछ चाहिए, गुरु जी कहते थे देखना देखना, तो हमें लगता था सुन लेते थे बौरों की तरह, बेवकूफों की तरह उनकी बात। लेकिन मालूम नहीं था कि वो क्या देखें। हमें तो अभी में इतना आनंद आ रहा था, जो कहते थे सुन लेते थे बस। लेकिन एक एक बात उनकी राइट, एक एक बात जीवन में सब सब कुछ जो कुछ उन्होंने कहा वो सब अनुभव में आ रहा है। तो ये कैसा है, कैसे वही तो खुश हो के आशीर्वाद देता है, उसी के आशीर्वाद से ही तो फलित होते हैं हम और तुम। अपने किसी कर्म से तो पता नहीं फलित होते हैं नहीं होते हैं, बुद्धि के कर्मों से पता नहीं सफलता मिलती कि नहीं मिलती है, हमेशा क्या कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन गुरु की बुद्धि से चलने से तो जीवन में कहीं भी असफलता मिली नहीं। हमें तो बहुत छोटी छोटी बातें याद आती कि हमारे एक जानने वाले में उनका हस्बैंड चला गया था, कहीं खो गया, तो वो सारी जैसे नेताओं के जरिए भी, क्योंकि उनकी पहुंच थी तो उन्होंने बहुत खोजा था उसके जरिए भी, और बहुत सारी उनके जरिए भी खोजा था। जैसे होता है ना, फोटोज लगा देते हैं सारी, और वो सब करते हैं, बहुत कुछ करते हैं उसके कहाँ मिल जाए। तो ऐसे बहुत बहुत सालों तक और बहुत भटकन हुई और उनके हस्बैंड नहीं मिले थे। लेकिन हमारे अरुण भैया तो हम और पूजा में याद है, हम लोग पागलों की तरह से सुबह सूरज बस फटने का इंतजार करते थे, जाते थे कि कहीं मिल जाए कहीं मिल जाए, इधर गए होंगे कि उधर गए होंगे। और गुरु जी की कृपा से ऐसे तीसरे दिन ही मिल गए, नहीं तो जिंदगी भर कितना वो होता कि पता नहीं कहाँ है क्या है। अगर शरीर ना मिलता तो कितनी तकलीफ होती। तो गुरु जी जैसा सोर्स तो कहीं है ही नहीं। हम लोग बस गुरु जी, हमारे पास तो क्या, हम गुरु जी से बस प्रार्थना करते थे, क्योंकि उनके बाद तो उन्होंने ये शांति भी दी जीवन में कि वो मिल गए। नहीं तो ये इसके लिए भी बड़ी तकलीफ होती जीवन में। बहुत छोटी छोटी बातों में ध्यान करते हैं तो लगता है सब जगह तो गुरु जी ने ही संभाला, और सब जगह गुरु जी ने ही हर कर्म किया, हर शांति वाला दिया, हर चीज दी। बोले बाहर की भी अंदर की भी, सब तो गुरु जी देना है, सब तो दिया उन्होंने। तो छोटी छोटी बात गुरु जी की याद आती है कि उन्होंने जैसे जैसे कहा था सब तो हुआ, सब हो रहा है। आनंद स्रोत बह रहा फिर भी उदास है, क्यों? अचरज है जल में रहकर के मछली को प्यास, क्यों वो उल्टी नहीं हो रही है, वो अंतर्मुखी नहीं, उलट नहीं, बाहिर्मुखिता में ही आनंद खोज रहे हैं। कुछ हो जाए, कुछ बन जाए, कुछ क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, बड़े बड़े देख लिए तो क्या हो गया, आखिर तो क्या है। तो बोले जीवन में सच्चा जो उद्देश्य है उसको पाले हम लोग, गुरु के मार्ग पे चलते चलते, गुरु के विचार से चलते चलते। तो इससे वो सब कुछ देता है यार, क्या नहीं देता है उसका। तो कैसी स्थिति में भी ऐसा पालता है, नाजों से, गम की
कहते हैं गम की दलदलों से तुमने बचा लिया। दलदल है संसार, तो उसमें से गुरु जी ने हम लोगों को बचाया हुआ है। सोच के देखें हम लोग अपने जीवन को, तो हमको हमसे जैसा भाग्यशाली कोई है? सच कह रहे हैं, हर एक भक्त को लगेगा ये कि हम लोग जिस गुरु की शरण में हमसे ज्यादा भाग्यशाली कोई है ही नहीं। लेकिन ये नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि हम बहिर्मुखता में ही खोज रहे हैं बहुत कुछ, आनंद भी, शांति भी, प्रेम भी, संतोष भी, धीरज भी। बोले कुछ नहीं, तो गुरु वचन से अपने अंदर शक्ति आई। बोले अभी वर्तमान को जैसा है उसमें जैसे झोंक दो अपने को। झोंकना तो कहते हैं, झोंक दो, क्योंकि विपरीतता है थोड़ी, तो उसमें भी झोंक दो। मन का नहीं है, आज मन का नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। धर्म से कर्म कर लो कि वर्तमान में जरूरत है, आगे देखो क्या। गुणगान भी तो तभी गा पाएंगे गुरु जी का, जब गुरु के विचार से अपने को झोंकेंगे। अन्यथा तो महिमा कैसे कर पाएंगे गुरु की? अपनी ही महिमा रहेगी कि हमने ये किया, नहीं मिला कुछ, वो किया तो मिला। और गुरु की महिमा के लिए तो बस अपनी बुद्धि को झोंक दो गुरु के विचार से, फिर देखो क्या होता है जी। हाँ, बहुत। बोले छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए। यही तो है, मोहे सुहागन कर दीनी रे मुझसे नैना मिलाए। प्रेम बटी का मधवा पिला के मोहे अमर कर दीनी रे मुझसे नैना मिला। ये भजन सुना दो, ये वाला, यही वाला। हाँ। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए के। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए के। नैना मिलाए के। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए के। बल बल जा प्रेम बटी का मधुआ पिला के। प्रेम बटी का मधुआ पिला के मोहे दीवाना कर ली। मुझसे नैना मिलाए के मोहे दीवाना कर दी। मुझसे नैना मिलाए के। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए के। तेरी सखी मैं तो से कैसे कहूँ रे। तेरी सखी मैं तो से कैसे कहूँ। तेरी सखी मैं तो से कैसे कहूँ। तो से कहूँ हाय तो से कहूँ। मैं जो गई थी पनिया भरन। मैं जो गई थी, इसमें अलग है, पनिया भरन को। पनिया भरन को। पनिया भरन को। छीन झपट मोरी मटकी पटकी। छीन झपट मोरी मटकी पटकी। नैना मिल के छाप तिलक सब छीनी रे
में सुहागन कर दी, मेरे मुँह से नैना मिलाए के अपनी सी रंग दी, मेरे मुँह से नैना मिलाए के अपनी सी रंग दी, मेरे मुँह से नैना मिलाए के छाप तिलक सब छीन, मेरे मुँह से नैना मिलाए के तेरी सखी मैं तो से कहूँ, तेरी सखी मैं तो से कहूँ, तो से कहूँ मैं, आए तो से कहूँ, हरी हरी चूड़ियाँ गोरी गोरी मैया, हरी हरी चूड़ियाँ गोरी गोरी मैया, हरी हरी चूड़ियाँ गोरी गोरी मैया, वैया पकड़ कर ली, मुँह से नैना मिलाए के वैया पकड़ कर ली, मुँह से नैना मिलाए के छाप तिलक सब छीन, मुँह से नैना मिलाए के छाप तिलक सब छीन, मुँह से नैना मिलाए के छाप तिलक सब छीन ली। मैं लड़की हूँ, लड़का हूँ, मैं किस जात की हूँ, मैं किस वर्ण की हूँ, कहाँ की हूँ, मेरा क्या नाम है, यही सब तो गुरु जी ने हम लोगों से छीनने का काम किया है। उन्होंने कहा तू आत्मा है और सब परमात्मा है, लेकिन इसका अभ्यास कितना कठिन है। जीवन लग रहा है फिर भी अभ्यास अभी हो नहीं पाया है, नहीं जीवन ही लग रहा है, लेकिन राह में बड़ा आनंद आने लगा, बड़े धीरज मिलने लगा है, बहुत संतोष हो गया और लगता है बाहर कुछ नहीं है, चाहे कितना भी पालेंगे हम लोग, बाहर के तल पर अतृप्ति है और अंदर से में जब तृप्ति हो जाती है तो बाहर एक गिलास पानी भी मिलता है तो धन्यवाद, तो धन्यवाद होता है सामने वाले, अन्यथा कितना भी कोई कर ले शुक्राना मुंह से नहीं निकलता, क्योंकि अंदर शिकायत, अंदर की तरफ आंखें नहीं। इसलिए गुरु जी के विचार कोई जितना जितना अपनाए उतना उतना आराम मिलेगा। पढ़ते हैं किताब पढ़ेंगे, मीनू भैया पढ़ी। जय सद्गुरु। जब तक तुम्हारा चित्त प्रभु में होगा तुम्हें कोई गाली नहीं दे सकता। जहां चित्त भगवान से हटा कि सब तरफ से गाली कष्ट मिलता है। आवाज तभी सुनाई पड़ती है जब भगवान से चित्त हटकर नाम रूप में जाता है। सारा पसारा चित्त का है। एक मानसरोवर है, वहां एक छिपीली सुरमा होती है, वहां शुद्धता से जाना पड़ता है। 15 दिन पहले से ब्रह्मचर्य में रहना पड़ता है, तब कहीं वहां पहुंच पाते हैं, नहीं तो रास्ते में ही आदमी भटक जाते हैं, मर जाते हैं। उसी तरह मेरे पास भी आना तो शुद्धता से आना। तुम माया अहंकार
में रहते हो तो अपवित्र रहते हो। अतः अपने को शुद्ध करो, सब रूप में भगवान को देखो, तब विवेक खुलेगा, तब भगवान का दर्शन होगा। जब तुमको कोई कुछ टोके या बोले तो नाम रूप ना देखो, ये देखो कि इस रूप में भी गुरु बोल रहा है। प्रश्न, आप कहते हैं कि लागत लगाओ, तो वह कैसे लगाएं? उत्तर गुरुजी दे रहे हैं, आखिर औलाद में कितनी लागत लगाते हो, फिर भी कम समझते हो। बाल बच्चों में चित्त लगाए बैठे हो, मैं और मेरे में फंसे हो। जब यही लागत अर्थात चित्त की लगाओ भगवान में लगाओगे तो लाभ मिलेगा। अतः चित्त को भगवान में लगाना लागत है। परमात्मा में लुत्फ आ जाए, समझो लागत लग गई। परमात्मा में लुत्फ आने लग जाए, परमात्मा में चित्त लगने लग जाए, आनंद आने लग जाए, उनकी याद आने लग जाए, उनके बगैर आराम ना आए, उनको देखे बगैर चैन ना आए, तो समझो लागत लग गई। आदमी कहता है मेरा ये काम पूरा हो जाए मैं सत्संग छोड़ दूंगा, तो छोड़े, पर हमारा सत्संग न बंद हुआ है ना होगा। सत्संग किसी के जाने न जाने से खत्म नहीं होता। सत्संग भगवान की कृपा से होता है। आता है कोई तो आए, जाता है तो कोई जाए, हमें चिंता नहीं। हम निरीच्छा होकर भजन करते हैं। कोई आता है या जाता है तो हमको चिंता नहीं होती कि इसके जाने से हमारा सत्संग रुक जाएगा। ये जाने वाले की ही अपनी बेवकूफी है। अरे भगवान का सत्संग, भगवान की कृपा कभी रुकी है? मगर उस महिमा उसकी बढ़ी है, बढ़ेगी, चाहे हम जाएं चाहे न जाएं, मगर महिमा उसकी बढ़ी है, बढ़ेगी। हमारे यहाँ कोई बंधन नहीं है, खुली सड़क है। आना हो तो आ जाओ, जाना हो जाओ। और संसार में भी आराम नहीं मिलेगा। अरे संसार में जब सुख है ही नहीं तो मिलेगा कहां से? जो जो भी गए हैं फिर वापस आए हैं। अतः तुम भी कभी इस अहंकार में न रहना कि गुरु जी का सत्संग हमारे जाने से रुक जाएगा। कितना बड़ा हमारा ये अहंकार है। हम तुम्हारे मन की सफाई करते हैं, भंगी का काम करते हैं। तुम्हारे अंदर विकारों का मैला भरा है, उसको निकालते हैं। तुम अपने मन को सगा और सही क्यों मानते हो? मन ने ही तुमको परमात्मा से जुदा किया, भरमाया, अतः उसको गाली देकर सीधा करते हैं। भूत बराबर चंचल मन को हरि मूरत ठहराया, अतः हम तुमको नहीं तुम्हारे मन को तराशते हैं। तुम गाली का बुरा मत माना करो। एक भक्त कह रहा है गुरु जी से, एक भक्त, गुरु जी हमारा एक संबंधी हमें सताता है। गुरु जी कह रहे हैं हमारा मोह ही हमको सताता है, वो नहीं सताता। हमारा मोह उसके अंदर है, तो उसके ऊंचे नीचे होने से हमारा भी चित्त ऊपर नीचे सुखी दुखी होता है। फिर प्रश्न कर रहा है भगवान वो मोह दूर कैसे हो? गुरु जी कह रहे हैं भगवान में मोह को जोड़ो। चित्त को भगवान से जोड़ो तो मोह दूर होगा। अभी तुम हमको मोही समझते हो और पहले की दशा तुमने नहीं देखी। पहले चने की तरह उबालना पड़ता है अपने को। चने का छिलका निकाल दो तो वह चना दोबारा नहीं पैदा होगा। उसी तरह पहले मोह को दूर करना पड़ता है, बाल बच्चों को छोड़ना पड़ता है। अभी हम कर्तव्य करते हैं, तुम ये नहीं जानते कि हम मोह से करते हैं या कर्तव्यवश करते हैं। यहाँ एक छोटा सा अपना अनुभव, एक वृत्तांत बता रहे हैं कि गुरुजी हम लोग जब भी खाली होते हैं तो भगवान जी के बारे में ही कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं या सत्संग के बारे में।
क्यों हम लोग का मेन टॉपिक वही हो गया। तो बहुत सी हमारे साथ गुरु की कृपा हो जाती है जिसका हमको अंदाज नहीं होता कि अरे ये कृपा हो गई। तो एकदम से एक चीज याद आई कि हम इतने आसक्त माया मोही हम अपनी बात कर रहे थे कि हम हर 2-3 घंटे में घर आते थे सबको देखने और देख के जाते थे। अब गुरु जी की महिमा बता रहे हैं यहाँ पर कि गुरु मोह कैसे छुड़ाता है। हम मोह नहीं छुड़ा सकते, ये बहुत हम प्रैक्टिकल अनुभव बता रहे हैं। हो सकता है कि किसी को इससे फायदा मिल जाए, तो हमको तो मिला। गुरु जी ने जो हमारे साथ किया उसका हमको पता ही नहीं। गुरु जी ने हम पर कृपा कर दी और हमको पता नहीं। लेकिन हमें बहुत चिंतन करते करते ध्यान आया कि गुरु जी कभी कभी क्या करते थे, जैसे हम दिन में 3-4 बार घर आते जाते थे, कभी खाना खाने, कभी ऑफिस से 2 घंटा बैठे भी चले जाते थे। बड़े आसक्ति मोह सब में होती है, अपनी बता रहे हैं, हमें तो बहुत थी। लेकिन जब गुरु जी अपने साथ जैसे सवेरे सत्संग गए 7 बजे, वहीं से अगर बख्शी ताल या कहीं या लकड़ी की जहाँ चिराई कराते थे मकान के लिए वहां ले गए, और सपोज रात को 10 बज गया, 11 बज गया, और कभी ऐसा भी मौका आया कि वहीं रुकना है इस समय या वापस आना है, कुछ विषय नहीं होता था। तो क्या होता था कि दिन भर गुरु जी के साथ रहे और मन कहीं न जाए। तो हमने ये सोचा कि जो दिन में 3 बार 4 बार घर आते थे और जाते थे, सबको देख दाख के मिलजुल करके, आसक्ति थी, ये मोह थी। और सवेरे 7 बजे निकले, उसके बाद से पता नहीं है रात 10 बजे भी घर आने देंगे कि नहीं आने देंगे, वो भी नहीं पता ठीक से। लेकिन हमारे मन में उलझन परेशानी नहीं हुई, कोई हमको माया मोह नहीं परेशान किया, कोई हमको चिंता भी नहीं हुई कि क्या होगा कैसा होगा। ये बल्कि आया कह रहे भगवान है यहाँ भी तो भगवान में बैठे, हमको वहां की चिंता करने की क्या जरूरत है जब यहाँ मन लगा है। और मन लगा भी रहता था भगवान में। तब हमने जैसे एनालाइज करके ये देखा कि जो हम 2-2, 2.5, 3-3 घंटे बाद थोड़े थोड़े इंटरवल पे घर जाते थे अपने आसक्ति के कारण, और सवेरे 7 बजे के अलग हुए और रात को 10-11 बजे जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो भी नहीं पता, मन नहीं चल रहा। तो हमने कहा अरे भगवान देखिए कितना, गुरु जी के अंदर कितनी बड़ी क्या क्या महिमा है कि जो मोह आसक्ति हम 3 घंटे 4 घंटे नहीं छोड़ सकते, वो पूरा होल डे 12 घंटे से ज्यादा समय बीत गया, हमको नहीं परेशानी हुई, ना कोई चिंता हुई, ना कोई फिक्र हुई। और गुरु जी के साथ कहीं का कुछ जाने नहीं आ रहा है, ना कहीं गुरु जी के पास रहते थे तो लगता था गुरु जी के पैर के नीचे मन दब गया और कहीं का ख्याल नहीं आ रहा। तो ये जो है कि अभी जो प्रश्न किया ना इस वक्त ने कि भगवान ये मोह दूर कैसे हो, जब ये प्रश्न पढ़ा हमें तभी हमें गुरु जी का वो दृश्य एकदम से याद आ गया, उत्तर स्वरूप, कि अपना मोह अपनी आसक्ति हम दूर कर नहीं सकते, बहुत मुश्किल है, हमको तो असंभव सा लगता था। लेकिन गुरु जी के साथ लगने के बाद गुरु जी ने अपने साथ रख करके कि दिन भर का जब दिखाया ऐसे दूर रहने का, तब हम बैठे एक दिन सोच रहे थे अरे हम तो इतने घंटे दूर रहे, हमें ध्यान तक नहीं आया। जरूर ये गुरु जी की महिमा है, जब तक गुरु जी न चाहे मोह की जो ये फांस है ये दूर नहीं हो सकती। जब तक भगवान जी न चाहे, गुरु की कृपा न हो, उनकी नजर न हो, हम मोह आसक्ति विकार कोई दूर नहीं कर सकते। तो हम लोग के, हम अपनी बात आ रहे, हमारे तो जितना भी मोह आसक्ति विकार विषय में जो जो भी कमी आई होंगी, किस आई कितनी आई नहीं आई ये हम नहीं कह सकते, बहरहाल कुछ तो आई है। वो जो कुछ भी परिवर्तन आया है ये सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की महिमा से आया है, उनकी मेहरबानी से आया है। वरना ये चीज हम कोई किसी से कहे तुम मुंह कम कर लो, तो जैसे विस्माया कि तुम जो संसार से मुंह है उसको जोड़ के तो मोड़ के भगवान से मुंह लगाओ, ये बहुत हमको तो नहीं संभव लगता कि हम खुद कर सकते हैं या कोई कर सकता। ये तो गुरु जी करवा दे तो हो सकता है। नहीं का अंदर जो मानसिक जो गंदगियां हैं, जिसको डॉक्टर चाहे ऑपरेशन करे, चाहे सर्जन हो, चाहे कोई हो, वो ही नहीं दूर कर सकता। हर वो चीज गुरु जी कर सकते हैं। हमने ये अभी 2 दिन पहले 1-2 दिन पहले यही अनुभव कर रहे थे, इत्तेफाक से वो यहाँ आ गया, वो याद आ गया तो हमने बताया कि गुरु की नजर के बगैर, गुरु की भक्ति और लगाव के बगैर छूट नहीं सकता। ये हमने अपना अनुभव देखा।
उसी तरह पहले मोह को दूर करना पड़ता है, बाल बच्चों को छोड़ना पड़ता है। अभी हम कर्तव्य करते हैं, तुम ये नहीं जानते कि हम मोह से करते हैं या कर्तव्यवश करते हैं। भगवान जी के कर्म को देख करके जो मनमुखी आदमी होता है वो मन टेढ़ा मेढ़ा करता है, लेकिन जो गुरुमुख होते हैं, जो गुरु जी को जान चुके होते हैं, वो ये जानते हैं कि गुरु जी के अंदर न मोह है, न माया है, न विरक्ति है, न आसक्ति है। वो तो जैसा सामने भाव आया, जो जैसा भाव जगाए वो वैसा ही फल पाए। जिस भाव से वैसी क्रिया उधर हो रही है, तो उसमें हम लोग फिर लीला देखते थे, मजा लेते थे, आनंद लेते थे, खुश होते थे, अंदर से प्रफुल्लित होते थे। क्यों? कि जानते थे भगवान हमारे इनके बारे में क्या सोचना है। जिन्होंने हम जैसे इतने गंदे मन वाले लोगों के मन को सफा किया, दिखा भी सफा करते हुए दिख भी गया, अनुभव भी हो गया, तो इनके अंदर जो खुद इतनी बढ़िया मशीन है, वैक्यूम क्लीनर ऐसी मशीन है, सबके मनों को साफ करती है, तो इसके अंदर क्या है? ये तो मस्त है। अब हम इनके हर क्रिया का आनंद लेते थे, हम लोग क्रिया का आनंद लेते थे, इसलिए कि जानते थे कि भगवान जी क्या है। उसके बाद भी ये लागू होता है कि तुम कौन हो, क्या हो, न अंत मिला। तब भी उसके बाद भी पूरा पहचान कहाँ पाए। आज भी पहचानते हैं, फिर पहचानते हैं, फिर पहचानते हैं। ये मन हमेशा साथ है। ये पहचान के भूलने की जबरदस्ती करा के भूलवाता है। हालांकि भगवान का प्रभाव ज्यादा गहरा होता है, वो फिर हावी हो ही जाता है। ये तो गुरु जी की कृपा है। लेकिन क्या है, तुम कौन हो, क्या हो, न अंत मिला। इसके बाद भी जान के, समझ के भी भटकता है मन। लेकिन जो कृपा है, जो महिमा है, वो गुरु जी की है। ऐसा तो अभी आपने भजन गाया, उसमें सारी बातें ऐसी याद आ रही थी। एक बात ऐसी गुरु जी की याद आ रही थी, कोई हंसी की घटना याद आ रही थी। उसी भजन में गुरु जी की हंसी की घटनाएं थी, कुछ उनकी सीरियस घटनाएं थी, सब याद आ रही थी। वैसा अंदर महसूस हो रहा था। कितना मजा आ रहा था, इसलिए कि वो सब सामने दिख रहा था। अभी कोई भक्त हमको याद करेगा, देखिए, अभी कोई भक्त हमको याद करेगा तो अभी हम परिवार, बाल बच्चों को छोड़कर भाग भी जाएंगे। तब कहाँ गया हमारा मोह? अभी इतना मोह से काम करते दिख रहे हैं। एकदम किसी भक्त की बड़ी तेज अंदर से पुकारे भगवान जी, वैसे ही छोड़ छाड़ के निकल गए। विकास भैया, प्रकाश भैया ने मिलकर कहा एक बार रोके, अम्मा जी को जाने नहीं देंगे। तो प्रकाश भैया जब जानते थे, कहते थे विकास कोशिश नहीं करना कि अम्मा जी के आगे लेट जाए। अम्मा जी जगह नहीं मिलेगी तो हम के ऊपर पैर रख के वो निकल जाएंगी रुकेगी नहीं, सत्संग नहीं छोड़ेगी। तो वो ऐसा जानते थे, सच्चाई से जानते थे। तो कहते थे, बताते थे, तो बड़ी हंसी भी आती थी और खुशी भी होती थी। भगवान की पुरानी बातें सुनने को जो मिल जाए जब किसी से, तो कितना अच्छा लगता है, कितना आनंद आता है। जब हम नहीं भी गए थे तब की बात कोई बताता है तो सुनने में गुरु जी का कितना आनंद आता है। ये गुरु जी करते थे, वाह क्या बात है, मजा आ गया। तो गुरु जी कह रहे हैं, अभी हमको कोई भक्त याद करेगा, उसकी खींच होगी तो हम परिवार, बाल बच्चा सब छोड़कर अभी भाग जाएंगे। तब कहाँ गया हमारा मोह? और तुम अभी तो सोच रहे थे भगवान बड़े मोह फंसे, अब क्या हुआ? तुम नहीं भाग पाओगे, तुमसे पहले हम भाग जाएंगे। अगर मोह हो तो क्या हम उनको छोड़कर कहीं जा सकते हैं? तुम अपने बच्चों को छोड़कर जा सकते हो? कभी नहीं जा सकते। अतः हमें मोह कहाँ रहा? कर्तव्यवश काम करने और मोहवश काम करने में बड़ा अंतर है ऐसा गुरु जी ने बहुत बार दिखाया है। क्या बताएं कि जैसे सब चीज अभी यहाँ सजी रखी है, कर रहे हैं, अभी यहाँ कर रहे हैं, कोई काम चल रहा है, अधूरे में है और काम तो पूरा कर ले, लेकिन किसी वक्त बहुत तेज क्या, जरा उठ चल जल्दी से, एक मिनट वहां चलते हैं। अब वैसे ही उठ के वैसे ही वहां चल दिए। अब ये नहीं सोचना है कि हमारा कोई बैग या हमारा कोई पर्स या कोई चीज जैसे हाथ में रखते हैं छूट गई है, वो भी नहीं देखना। उस समय भगवान ने कहा चलो तुम चलो, सब छोड़ो, चले गए। वहां जाकर क्या देखते हैं कि जो वहां बैठा है
जो वहां जिस भक्त के घर गए हैं वो ऐसे याद कर रहा है कि जैसे उसके प्राण निकले जा रहे हैं, वो ऐसे याद कर। तो जो यहाँ भी जिसने देखा काम करते हुए और सारा अधूरा काम वैसे फैला हुआ छोड़ करके जो वहां गया वो उसकी स्थिति देख रहा है, वो कितना तेज समझेगा। अरे भगवान जो कहते हैं प्रैक्टिकल है उनके अंदर। वहां देखो कितना फैला हुआ अधूरा काम था, वो समेटा रह गया था, वजह छोड़ कैसे दफा क्या है। अगर इधर ना आते तो यहाँ तो इसका अनर्थ हो जाता। तब समझ में आता है कि भगवान क्या है, गुरु जी क्या है। तब गुरु जी की अंतर्यामिता का अनुभव होता है कि देखो हम लोग और मोह आसक्ति वाले ऐसे लोग हैं, ये काम अपने बख्शे का है, पूरा करके ही जाएंगे। वहां क्या होगा क्या नहीं होगा उससे क्या मतलब। तो उधर हमें मोह नहीं है, उधर लगाव नहीं है। नहीं, भगवान जी को ना इधर मोह है ना उधर मोह है, ना इधर से धिक्कार है ना उधर से धिक्कार है, ना इधर से विरक्ति है ना उधर से विरक्ति है। वो तो बिल्कुल दर्पण की तरह है, यहाँ सब कर रहे हैं, उधर से बहुत तेज खींचाई भगवान जी चले। वहां जाके देखा कि वहां भगवान जी की जरूरत बहुत ज्यादा, कई गुना ज्यादा देखी। तब हमारे आंख में दिमाग में ये आया, देखो अरे अगर भगवान एक सेकंड वेट करते रुक जाते तो यहाँ क्या हो जाता। फिर ऐसे ऐसे भगवान की अंतर्यामिता देखने को मिलती है। तो जो ऐसा लौट कर अनुभव बताया जाता है, जो भी जाता है साथ में कोई भी जाए, चाहे हम चाहे कोई, वो लौट के बताता है कि वहां ये स्थिति थी। तब यहाँ के बैठे हुए लोगों को समझ में आता है कि अरे यहाँ का काम छोड़ के वहां गए, वहां ज्यादा जरूरत थी। ये अंतर्यामिता है, ये निर्मोह ही मतलब स्वभाव है। इनको ना इधर मोह है ना उधर मोह है, ना इधर आ सकती है ना उधर आ सकती है। इनकी क्या है, जहां से खींच हुई, भाव से खींच हुई, भगवान वहां जाते। तो ये भगवान कह रहे हैं कि तुम मोह अपने ही बच्चे अपने ही परिवार से रखते हो, वैसे ही प्यार दूसरों से करने लगो तो मोह में कमी होगी। लेकिन ये सब भी बस थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल गुरु के द्वारा ही संभव है। इसीलिए तो कहा है बिन गुरु संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार। जब ऐसी ऐसी महिमा देखेगा तो कुछ तो अंदर जाएगी। 100% के बजाय 10% जाए, कुछ तो गई, जाना तो शुरू हुई। वर्क स्टार्टेड हाफ डन। तो भगवान की ऐसी ऐसी महिमा साथ रहेंगे तभी तो देख पाएंगे। तभी तो बोला है बिन तन संज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार। साथ रह के गुरु जी की जो महिमा देखने को मिलती है, वो महिमा लौकिक होती है, वो अकथनीय होती है, बताई नहीं जा सकती। इसीलिए जो कहते हैं गुरु के ज्ञान की महिमा हम बता तो मुख से नहीं सकते। तुम अगर देखना चाहो तो तुम भी आ जाओ, तुम देख लोगे, लेकिन देखने के बाद तुम भी ये कहोगे कि हम भी गुरु की महिमा बता नहीं सकते। जो जान गए वो जान गए, बता नहीं सकते। महिमा ही ऐसी है भगवान। जो भगवान को जीवन देता है, भगवान भी उसको जीवन देता है। तुम एक दूसरे से ईर्ष्या मत करो। जिसने कुर्बानी दी है भगवान उसकी रक्षा करता है। मजनू ने लैला के लिए कुर्बानी दी, प्रेम की बात नहीं होती, असली प्रेम कुर्बानी चाहता है। अतः हमारे लिए जो इतना त्याग करेगा, जीवन कुर्बान करेगा, उसको हम भर देंगे। गुरु पक्षपात नहीं करता, कभी इस तरह सोचना भी नहीं। गुरु कभी पक्षपात की बात ही नहीं सोच रहा, वहां तो इस बात को सोचना ही नहीं है। गुरु जी के प्रति ये शब्द नॉट एप्लीकेबल, लागू ही नहीं होता। पक्षपात लागू ही नहीं होता, ये वर्ड ही हटा दिए, नॉट एप्लीकेबल। सोचना भी नहीं। सब हमारे बेटे हैं, परमार्थ के भी बेटे हैं, व्यवहार के भी बेटे हैं। हम दोनों बेटों को बराबर मानते हैं। तुम तो अपने मांस के बेटे को ही अपना मानते हो, हम तुम सबको ही ज्यादा प्यार करते हैं। तुम हमारे परमार्थ के बेटे हो, तुमसे हमको ज्यादा प्यार है। तुम ही तो भजन नियम से करते और कराते हो। भगवान जी की ये जो बात है, भगवान जी इसे ना कि अपने कहते तुम तो अपने मांस के बेटे को ज्यादा प्यार करते हो, हम तो अपने व्यवहार के भी बेटों को प्यार करते हैं, परमार्थ के बेटों को बराबर प्यार करते हैं, सबको बराबर प्यार करते हैं। एक दिन गुरु जी को लेके देखिए, अब गुरु जी की बात कर रहे हैं, अब वो बिन संग वाली जो बात है फिर देखिए आ गई कि गुरु जी को बख्शीदार से लेकर के आए। उसकी ठंडक बहुत थी, पता नहीं शायद हेलमेट नहीं था या क्या था, कुछ बाद में उनके हम आए थे, ऐसा कुछ था, बहरहाल ठीक से नहीं यार।
गुरु जी ने प्रकाश वैसे मालूम क्या कहा, प्रकाश अभी जाओ और बढ़िया क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का स्टड का आता है, किसी ने बताया, स्टड्स का एक हेलमेट बीनू को तुरंत दिला के लाओ, ऐसे बोला। अब हमको क्या मान रहे हैं आप देख लीजिए, प्रकाश भैया को क्या मान रहे हैं अब आप बता दीजिए। कोई बाहरी हो जो हमको भी ना जानता हो, प्रकाश भैया को भी ना जानता हो, तो वो कुछ नहीं समझ पाएगा कि इसमें कौन गुरुजी का बेटा है, कौन गुरुजी का बेटा नहीं है, कौन गुरुजी का भक्त है, कौन गुरुजी का भक्त नहीं है, उसको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो गुरुजी अपने बेटे को तुरंत घर लेकर के आओ और इसको लाके दो, और प्रकाश भैया ने स्टड्स का लाके हमको दिया। तो क्या है कहने का मतलब, वो गुरुजी की निगाह में परमार्थ के बेटे, व्यवहार के बेटे, इस सब का कोई भेद नहीं था। साथ रहते थे तो हर चीज का प्रैक्टिकली उनका हमको देख सको, हम लोग को जो रहता था, हम नहीं सभी लोग जो रहते थे उन सबों ने साथ रह करके देखा, तभी तो लोगों ने महिमा के ऊपर कितनी मोटी मोटी किताबें लिख दी हैं, और उसमें कितनी महिमा भरी है, और कैसी कैसी महिमा भरी है, महीन महीन महिमा भरी है, जिसको आप हम लोग रह करके भी ना समझ पाए, लेकिन उसमें सब महीन महीन महिमा, बाल बराबर महीन महिमा उसके अंदर भरी हुई है। इतनी महिमा भगवान की है, उसको जानने के लिए वैसी निगाह चाहिए। भगवान की महिमा को देख सके, जान सके, पहचान सके, उसको जान सकने की कृपा भी भगवान ही देते हैं, और उतनी महीन महिमा समझने को, उतनी भक्ति उसकी महीन भगवान करते, तभी वो देख पाता है। वरना हम बैठे भी है तो महिमा नहीं देख पाएंगे, अगर वैसी बुद्धि नहीं है, भगवान में नहीं है बुद्धि, तो महिमा भी नहीं दिखेगी हमको। इसलिए भगवान की महिमा देखने वाला जो होता है वो बहुत महान होता है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद है, जिसने इतनी महिमा खुद लिख करके हम लोग को कम से कम पेश तो की, हम लोग देख कर पाते हैं, पढ़ तो पाते हैं, उससे ज्ञान तो पाते हैं। ऐसी सी महिमा भगवान की है। तो हर भगवान के यहाँ जो भी, गुरु जी के यहाँ जो भी भक्त है सामने, वो सब हमारे लिए पूज्य है। जो पता नहीं कौन से भक्त के अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो हमको क्या सिखा दे। इसलिए हमारा क्या फर्ज है कि जब गुरु जी के यहाँ जाए, जब सत्संग में जाए, ये सोच के कभी ना जाए कि हम बहुत पुराने हैं, हम बहुत बड़े हैं। कुछ नहीं, आपके सामने आपसे बहुत छोटा, बहुत नया आया हुआ होगा, उससे भी आपको वो सीखने को मिलेगा कि आप हैरान हो जाएंगे, हमने तो ऐसा अनुभव किया है। ये हमें अनुभव की बात बता रहे हैं। हमने नए से नए, सबसे छोटे से छोटे, 1 2 3 कई लोगों से ऐसे हमने ऐसी भगवान की महिमा, ऐसी बात देखी है कि हमने कहा इन नए लोगों के अंदर ये चीज है जो हम इतने पुराने होकर हमारे अंदर ये चीज नहीं है, तो इनसे सीखने लायक है, और बहुत कुछ सीखने लायक होती है। ये पक्की बात बता रहे हैं, क्योंकि क्या होता, मनुष्य पूर्ण तो है नहीं, इतना पूर्ण होता तो नीचे ना आता, अपूर्ण है, तो उसको पूर्णता लाने के लिए हर एक के अंदर कुछ ना कुछ देखते रहना है। गुण क्या है कि मेरे अंदर नहीं है, उसके अंदर एक गुण है, वो गुण से ले लेना है। तो उम्र से गुण का और पुराने और नए से गुण का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ये दिल से निकाल दें कि हम बहुत पुराने हैं, बड़े अनुभवी हैं, बड़ा हमारे पास अनुभव है तो हम बड़े योग्य हैं, ऐसा नहीं है। भगवान के रास्ते में यो एक चीज खाली है, गुरु बस योग्य है। हम अपने को बिल्कुल निम्न माने, और जितने यहाँ बैठे हैं सब गुरु की छाया है। इनमें किसी में कोई गुण है, किसी में कोई गुण है, हो सकता है जो उसमें हो वो हमें नहीं हो, दिख जाए उसको हम तुरंत ग्रहण करने की कोशिश करें, ना हो तो याद भूल जाए तो उसको लिख ले डायरी में, इसमें से एक गुण देखा है जो हमें नहीं है, तो देख देख के उसको आपके अंदर आ जाएगा। बनाना है, जितना ज्यादा हम इसका अभ्यास करते रहेंगे, जितना इसमें हम लगे रहेंगे, उतना हमको ये मिलता जाएगा। हम जब भजन करते थे तो कठिनाइयां झेलते थे, तो मेरी बेटी ही पूछती थी कि आप इतनी कठिनाई झेलते हैं तो आपको क्या मिलता है। मुन्नी दीदी गुरुजी से पूछती थी कि भगवान आप इतनी कठिनाइयां झेलते हैं तो आपको क्या मिलता है? तो गुरुजी का हम कहते थे हमको संतोष मिलता है। यह बात बिल्कुल सच है कि भजन में कितनी भी कठिनाई झेलनी पड़े, परंतु आत्मा का संतोष मिलता है। और गुरुजी ने एक वाक्य बताया था कि वो वाक्य सुन करके हमको आज तक हमारे दिल में
दुख होता है कि भगवान जी ने बताया कि हम अपने ही भक्त को कोई परेशानी होती थी तो उसकी परेशानी दूर करने के लिए उसके घर जाते थे। गर्मी का मई जून का महीना भी होता था, हमारे पास पैसे की उस समय बहुत कमी भी होती थी, तो हम पैदल जाते थे धूप में। और बस भगवान जी ने बोला उस समय हमारे पास कोई ऐसा भक्त भी नहीं था कि जो हमको बिठा के स्कूटर से ले जाता है करता। ये सोच के हमारे को इतना तकलीफ हुई, अभी भी याद करते हैं घटना हम, तो इतना दुख होता है कि जैसे वो कहते हैं ना जब कि हाय हसन हम न हुए, जब वे सुनते हैं कि हे भगवान जी उस समय हमको क्यों नहीं रखा अपने पास। ऐसा आप धूप में गए, इतनी गर्मी में गए, पसीने पसीने होके भगवान गए आप, और आप तो जाते ही जाते क्योंकि आप रुक न पाते, आप तो अपने कर्तव्य के पक्के, तो भगवान उस समय हम होते तो आपको ये ऐसा न होने दे। ये मन में आता है भगवान जी की कोई पुरानी बात जब बताता है कि भगवान जी को ये कष्ट था, तो अपने अंदर से ध्यान आता है वाह भगवान उस समय हमको अपने में क्यों नहीं लगा दिया, उस समय हम आपका ये तो काम कर लेते कम से कम, ऐसा कष्ट होता है। अच्छा, बोलो सदगुरु भगवान की जय। जय सद्गुरु की जय।